सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस के लिए आज हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट स्टार्ट कर रहे हैं और जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है पॉलिटिकल कल्चर। मैं आपको ये बता दूं कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स में से अराउंड 5 क्वेश्चंस हर साल आते हैं, 4-5 क्वेश्चंस। और अगर आप ये लेक्चर्स अच्छे से देख लोगे तो आपके 4-5 क्वेश्चंस आसानी से कवर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल कल्चर। पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है? देखो, पॉलिटिकल कल्चर एक तरीके का लोगों का आउटलुक है अपने पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ, एक तरीके का ओरिएंटेशन या फिर वैल्यू या फिर बिलीफ्स हैं पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ। मतलब लोग अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं। तो अगर मैं पॉलिटिकल कल्चर की जब मैं बात करता हूं तो हमारे पास थिंकर्स आते हैं दो, एलमोंड एंड बर्बा। एलमोंड, गैब्रियल एलमोंड का नाम आपने सुना होगा, और हमारे पास सिडनी बर्बा आते हैं। इन दोनों थिंकर्स ने पॉलिटिकल कल्चर को डिफाइन करने की कोशिश की है, एलमोंड एंड बर्बा ने। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल कल्चर इज द पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल पॉलिटिकल ओरिएंटेशंस, द एटीट्यूड्स towards the political system and its various parts as well as the role of individual in the political system। मतलब कि पॉलिटिकल कल्चर एक तरीके का पैटर्न है कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल जो है वो अपने पॉलिटिकल बिलीव्स रखता है, एक इंडिविजुअल का क्या ओरिएंटेशन होता है अपने पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ। सिंपल शब्दों में आप ये समझें तो इसका मतलब ये हुआ कि लोग अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं, लोग अपनी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, लोग पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं, लोग जो हमारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो लोगों का बिलीफ, वैल्यूज, ओरिएंटेशन या फिर एक आउटलुक क्या है अपने पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ, उसको हम पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं। तो पॉलिटिकल कल्चर कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि लोग अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं, उसको हम पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं। उसके बाद हमारे पास तीन तरह के हमारे पास पॉलिटिकल ओरिएंटेशंस आते हैं। मतलब कि जो एलमोंड है वो 3 तरीके के पॉलिटिकल ओरिएंटेशंस को एक्सप्लेन करते हैं। पॉलिटिकल ओरिएंटेशंस मतलब पॉलिटिकल आउटलुक, राइट। पॉलिटिकल ओरिएंटेशंस मतलब पॉलिटिकल आउटलुक, लोगों का नजरिया, लोगों का आउटलुक, लोगों का ओरिएंटेशन अपने पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ। तो 3 तरीके का पॉलिटिकल ओरिएंटेशन एलमंड के द्वारा, गैब्रियल एलमोंड के द्वारा जो है वो डिफाइन किया गया है। सबसे पहले आता है कॉग्निटिव ओरिएंटेशन। जब मैं कॉग्निटिव टर्म का यूज कर रहा हूं, कॉग्निटिव का मतलब आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है, राइट। तो यहां पे आता है नॉलेज, अवेयरनेस एंड बिलीफ अबाउट पॉलिटिकल सिस्टम। कॉग्निटिव ओरिएंटेशन का मतलब ये हुआ कि आपके पास अपने पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ क्या नॉलेज है, आपके पास क्या बिलीफ्स हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ, या फिर आप अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कितना जानते हैं, आपको कितना अवेयरनेस है। इसको हम कॉग्निटिव ओरिएंटेशन कहते हैं। कॉग्निटिव ओरिएंटेशन आपके दिमाग के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब कि आपके पास कितना नॉलेज है पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, आप कितना पॉलिटिकल नॉलेज रखते हैं, आप कितना नॉलेज रखते हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, आपके अंदर कितनी अवेयरनेस है अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। इसको हम कॉग्निटिव ओरिएंटेशन कहते हैं। सेकंड हमारे पास आता है इफेक्टिव ओरिएंटेशन। इफेक्टिव ओरिएंटेशन मतलब फीलिंग एंड इमोशनल डिस्पोजिशन टुवर्ड्स पॉलिटिकल सिस्टम। जब मैं इफेक्टिव ओरिएंटेशन की बात करता हूं, यहां पे आपकी फीलिंग की बात होती है, आपके इमोशंस की बात होती है कि आप इमोशनली कितने कनेक्ट हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। मतलब कि आप इमोशनली कितने जुड़े हुए हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। यहां पे कॉग्निटिव ओरिएंटेशन में किसकी बात हो रही थी, आप कितना जानते हैं, आपके पास नॉलेज कितना है, अवेयरनेस कितना है। इफेक्टिव ओरिएंटेशन के अंदर किस चीज की बात हो रही है, आपके इमोशंस क्या है, आपके अंदर क्या बायसनेस है। यहां पे अंधभक्ति की बात हो रही है। जैसे हम भक्त बन जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल मुझे मोदी जी का सपोर्ट करना है तो मैं मोदी जी का एक अंधभक्त बन जाता हूं। मोदी जी अच्छा काम करें, बुरा काम करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मोदी जी को हमेशा जो है वो सबसे बढ़िया मानता रहूंगा। अगर मोदी जी गलत भी करते हैं तो मुझे वो भी अच्छा लगेगा। ये आपके इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है, आपकी फीलिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है। इसको आप भक्ति कह सकते हैं। ऊपर आपके पास कॉग्निटिव ओरिएंटेशन के अंदर आपके पास नॉलेज था, अवेयरनेस था, लेकिन इफेक्टिव ओरिएंटेशन के अंदर आपकी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, आपकी इमोशंस जुड़े हुए हैं। कोई समाजवादी पार्टी का समर्थक है, कोई बीजेपी का समर्थक है, यहां पे मतलब कि यहां पे एक भक्ति आप कह सकते हैं, अंधभक्ति जिसको कहते हैं, या फिर आपकी बायसनेस यहां पे झलकती है, आपके इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड, इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन, जजमेंट्स एंड ओपिनियंस रिगार्डिंग पॉलिटिकल सिस्टम। इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन के अंदर आप क्या करते हैं, आप इवैल्यूएशन करके अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जजमेंट्स डिलीवर करते हैं। आप एक चाय की टपरी पे बैठे हुए हैं और वहां पे मोदी जी की पॉलिसीज के बारे में चर्चा हो रही है,
तो यहाँ पे आप जजमेंट्स को इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं, इवेल्युएट करके जजमेंट्स देते हैं। आप यहाँ पे क्या करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम के रिगार्डिंग जो है वो अपनी जजमेंट्स देते हैं, लेकिन इवेल्युएट करके। आप मोदी जी की पॉलिसीज को इवेल्युएट कर रहे हो, आप डेमोक्रेसी को इवेल्युएट कर रहे हो, उसके बाद जजमेंट्स दे रहे हो। तो इवेल्युएटिव ओरिएंटेशन का मतलब आप बातचीत करके, चर्चा करके, इवेल्युएशन करके अपनी जजमेंट्स देते हो पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। उसके बाद हमारे पास 3 टाइप का पॉलिटिकल कल्चर आता है। एल्मोंड और बर्बन ने 3 टाइप का पॉलिटिकल कल्चर दिया है। ये क्या था, 3 टाइप का पॉलिटिकल ओरिएंटेशन था। अब 3 टाइप का पॉलिटिकल कल्चर जो है एल्मोंड और बर्बा देते हैं। सबसे पहले पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर। पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर के अंदर क्या होता है, आपको अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कोई पता नहीं है, आपको कुछ लेना देना नहीं है अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। सरकार कैसे काम कर रही है, सरकार क्या पॉलिसीज बना रही है, कोई लेना देना नहीं है आपको। ना आपको इनपुट का पता है, ना आपको आउटपुट का पता है। ना ही आप सरकार की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, ना ही आप सरकार को ये कह रहे हैं कि आप ऐसा करो वैसा करो, ना ही आप इनपुट्स दे रहे हैं और ना ही आप आउटपुट्स के बारे में जानते हैं। आपको नहीं पता कि कौन सी पॉलिसी आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है। सो यू हैव नो नॉलेज अबाउट पॉलिटिकल सिस्टम। इसको हम कहते हैं पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर। ये कहाँ पे होता है, गरीब देशों में होता है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में होता है, डेवलपिंग सोसाइटीज में होता है, जहां पे लोगों के पास खाने को खाना नहीं है, जहां पे लोग उनका कोई कंसर्न नहीं है पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे लोग अनपढ़ लोग होते हैं, लोग जो है इग्नोरेंट होते हैं और उनको अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, रॉबर्ट पुटनम एक किताब लिखते हैं अपनी, उस किताब का नाम था बॉलिंग अलोन। मतलब कि पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर के बारे में रॉबर्ट पुटनम अपनी एक किताब लिखते हैं, उस किताब का नाम था बॉलिंग अलोन। बॉलिंग अलोन का मतलब क्या है कि सरकार खुद ही बॉलिंग कर रही है, मतलब कोई खेलने वाला है ही नहीं, सिर्फ बॉलिंग की जा रही है। तो कोई खेलने वाला है ही नहीं, ना ही इनपुट आ रहे हैं, ना ही आउटपुट के बारे में लोग जानते हैं। लोग कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, लोग नहीं जानते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे कोई खेल नहीं रहा है, पार्टिसिपेशन नहीं हो रही है, सिर्फ सरकार अपनी पॉलिसीज बना रही है, सरकार ही खुद बॉलिंग कर रही है, तो लोगों को कोई नॉलेज नहीं है। तो ये किताब आपको याद रखनी है, रॉबर्ट पुटनम की किताब बॉलिंग अलोन, ये पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर के बारे में। उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर के अंदर क्या होता है, लोगों को इनपुट के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है या फिर बहुत कम नॉलेज होता है, लेकिन आउटपुट के बारे में पूरा नॉलेज होता है। अब इनपुट और आउटपुट क्या होता है, देखो डेविड स्टर्न ने इनपुट और आउटपुट का ये मॉडल दिया है। इनपुट होता है कि आप सरकार की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, आप सरकार को इनपुट्स देते हैं, ये पॉलिसी बननी चाहिए, इस पॉलिसी में खराबी है, इस पॉलिसी में कमी है। अगर कोई सरकार पॉलिसी बनाती है तो आप सरकार को बताते हो कि इस पॉलिसी में खराबी है, इसमें कमी है, ये इनपुट होता है। जनता इनपुट दे रही है, जनता बता रही है सरकार को कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, एसोसिएशंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो यहां पे आप सरकार को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो, इनपुट्स दे रहे हो सरकार को, राइट। किसानों की क्या डिमांड्स हैं, आप इनपुट दे रहे हो सरकार को, उन किसानों की डिमांड्स को प्रेशर ग्रुप्स रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, तो आप इनपुट्स दे रहे हो सरकार को, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो। और आउटपुट का मतलब क्या है, सरकार पॉलिसीज बना रही है, आपने इनपुट दिया। फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स की कोई समस्या थी, ठीक है, किसानों की कोई समस्या थी, किसानों ने प्रोटेस्ट किया और किसानों का एक ग्रुप था, उन्होंने सरकार को कहा कि इसके ऊपर पॉलिसी बननी चाहिए, ये हमारी समस्या है। अब सरकार के पास वो इनपुट गया और अब सरकार उसको आउटपुट में कन्वर्ट करेगी। अब सरकार जो है किसानों की समस्या को खत्म करेगी, पॉलिसी बनाएगी, फिर वो पॉलिसी दोबारा किसानों के पास आएगी। किसानों को अगर वो पॉलिसी अच्छी लगेगी तो किसान उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर कुछ बुरा उसमें लगेगा तो दोबारा से इनपुट जाएगा सरकार के पास। तो ये इनपुट आउटपुट का मॉडल होता है। यहां पे लोगों को इनपुट के बारे में कोई पता नहीं होता है या बहुत कम पता होता है, वो नहीं बताते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए, उनको कुछ नहीं लेना देना। वो कहते हैं कि मतलब वो सरकार को नहीं बता रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, इनपुट्स नहीं दे रहे हैं वो सरकार को, राइट। सरकार को ये नहीं बता रहे हैं कि आपकी पॉलिसीज में खराबी क्या है, ये सब। लेकिन आउटपुट का उनको पूरा नॉलेज होता है, उनको ये पता होता है कि सरकार कर क्या रही है, सरकार की पॉलिसीज के बारे में उनको पूरा पता होता है, सरकार जो फैसले ले रही है, जो आउटपुट है सरकार का, जो पॉलिसी सरकार बना रही है, उसका उनको पता होता है। तो ये होता है सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। ये कहां पे होता है, तो डेवलपिंग सोसाइटीज के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। जैसे एशिया के कुछ देश हैं, अफ्रीका के कुछ देश हैं। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर भी सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर है। कुछ लोग हैं जिनको सारा पता है इनपुट आउटपुट का, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है वो सरकार को नहीं बताते हैं उसको क्या करना चाहिए, मतलब इनपुट्स कम देते हैं, लेकिन आउटपुट का लोगों को पता होता है। लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, यहाँ इसमें हमें घर के लिए, घर बनाने के लिए पैसे मिलते हैं।
उसके बाद आता है पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। अब पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर के अंदर क्या होता है? पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर के अंदर लोगों को इनपुट का भी पता होता है, आउटपुट का भी पता होता है। लोग यहां पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। अमेरिका जैसे देशों की अगर मैं बात करूं, डेवलप्ड कंट्रीज की अगर मैं बात करूं, वहां पे लोग अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में सब कुछ जानते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, इनपुट भी देते हैं, आउटपुट को भी वो जानते हैं यहां पे। तो यहां पे लोग जो है फुल नॉलेज होता है आउटपुट का और इनपुट का, एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है सिटीजन्स की। डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर हमें ये कंसेप्ट देखने को मिलता है कि वहां पे लोग इनपुट के बारे में भी जानते हैं और आउटपुट के बारे में भी जानते हैं। तो पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर, लोग अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर थोड़ा बहुत जानते हैं, या फिर इनपुट के बारे में नहीं जानते हैं लेकिन आउटपुट के बारे में जानते हैं। और पार्टिसिपेंट, लोग बहुत कुछ जानते हैं, लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। तो ये 3 टाइप्स हैं जो एल्मोंड और बर्बा ने दी हैं पॉलिटिकल कल्चर की। उसके बाद इन तीनों टाइप्स को एल्मोंड और बर्बा एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इनको वो सपोर्ट नहीं करते हैं, इनको वो अच्छा नहीं मानते हैं। मतलब कि एल्मोंड और बर्बा ने सिर्फ टाइप्स दी हैं कि ऐसा पॉलिटिकल कल्चर होता है, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि वो इन तीनों टाइप्स को, इन तीनों पॉलिटिकल कल्चर्स को जो है सपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि वो अपना एक नया पॉलिटिकल कल्चर देते हैं, उसको वो कहते हैं सिविक कल्चर। और ये जो सिविक कल्चर है, ये किताब है जो दोनों ने, एल्मोंड ने भी और बर्बा ने, दोनों ने लिखी है। ये किताब है, राइट, ये किताब है, ये आपको याद रखना है। सिविक कल्चर 1963 में लिखी गई किताब है एल्मोंड और बर्बा के द्वारा। यहां पे वो इन तीनों टाइप्स को जो है सपोर्ट नहीं करते हैं और वो एक नई टाइप देते हैं पॉलिटिकल कल्चर की, उसको कहा जाता है सिविक कल्चर। सिविक कल्चर उनकी किताब भी है और वो एक नई टाइप देते हैं पॉलिटिकल कल्चर की, एक नया पॉलिटिकल कल्चर पुट फॉरवर्ड करते हैं, उसको सिविक कल्चर कहा जाता है। और वो कहते हैं कि इस सिविक कल्चर के अंदर ये तीनों टाइप्स शामिल होंगी, मतलब कि इसके अंदर मिक्सचर होगा, मिक्सचर ऑफ ऑल थ्री टाइप्स, मतलब कि इसके अंदर जो है वो तीनों ऊपर वाली टाइप शामिल होंगी। तो वो कहते हैं कि एक ऐसा पॉलिटिकल कल्चर होना चाहिए जिसके अंदर पैरोकियल भी हो, सब्जेक्ट भी हो, पार्टिसिपेंट भी हो, मतलब तीनों टाइप्स उसके अंदर शामिल हो, उसको वो सिविक कल्चर कहते हैं। सिविक कल्चर उन्होंने किताब भी लिखी है 1963 में और इसी सिविक कल्चर किताब के अंदर वो सिविक कल्चर को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है। पॉलिटिकल कल्चर आपका एक नजरिया होता है पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ। आप अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं? एल्मोंड और बर्बा ने इसकी डेफिनेशन दी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 3 तरीके का पॉलिटिकल ओरिएंटेशन होता है, पॉलिटिकल आउटलुक होता है, पॉलिटिकल नजरिया होता है, राजनीतिक नजरिया होता है। क्या होता है इसको? ये जो 3 तरीके का पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है, ये एल्मोंड के द्वारा दिया गया है, गैब्रियल एल्मोंड के द्वारा। उसके अंदर वो सबसे पहले कॉग्निटिव ओरिएंटेशन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले लोगों को राजनीति का ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, अवेयरनेस होता है। दूसरा वो कहते हैं इफेक्टिव ओरिएंटेशन। फिर वो कहते हैं कि वो जो ज्ञान होता है वो तो ठीक है, लेकिन लोग इमोशनली जुड़े होते हैं। कोई बीजेपी का अंधभक्त है, कोई दूसरी पार्टी का अंधभक्त है, तो लोग इमोशनली किसी मतलब पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ अपनी फीलिंग रखते हैं। और उसके बाद इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन होता है, मतलब लोग जजमेंट्स देते हैं इवैल्यूएशन करके, राइट, मतलब कि सारे लोग जो हैं वो जजमेंट्स अपनी देते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, पॉलिसीज के बारे में चर्चा करते हैं, उनको इवैल्यूएट करते हैं, उनके ऊपर सोच विचार करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 3 टाइप का पॉलिटिकल कल्चर होता है जो एल्मोंड और बर्बा ने दिया है, पैरोकियल, सब्जेक्ट और पार्टिसिपेंट। पैरोकियल नो नॉलेज, सब्जेक्ट थोड़ी बहुत नॉलेज और पार्टिसिपेंट पूरी नॉलेज। उसके बाद मैंने बताया कि इन तीनों को वो सपोर्ट भी नहीं करते हैं। उन्होंने इन तीनों टाइप्स को वो सपोर्ट नहीं करते हैं। उन्होंने एक नया पॉलिटिकल कल्चर जो है वो पुट फॉरवर्ड किया, उसको सिविक कल्चर कहा जाता है। सिविक कल्चर उनकी किताब भी है जो 1963 में आती है। और ये जो सिविक कल्चर है इसके अंदर तीनों टाइप्स का मिक्सचर होगा। तो ये अभी तक मैंने आपको बताया। उसके बाद हम देखते हैं कि और 3 तरीके का पॉलिटिकल कल्चर है जो कि फाइनर ने दिया है, मतलब कि फाइनर ने 3 तरीके का पॉलिटिकल कल्चर डिफाइन किया है। पहले हमने समझा कि एल्मोंड और बर्बा ने जो है वो 3 तरीके का पॉलिटिकल कल्चर जो है एक्सप्लेन किया है। 3 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर उन्होंने बताया है, पैरोकियल, सब्जेक्ट और पार्टिसिपेंट। अभी फाइनर एक थिंकर है, वो भी 3 तरीके का पॉलिटिकल कल्चर जो है 3 टाइप्स बताते हैं पॉलिटिकल कल्चर की। सबसे पहले लो पॉलिटिकल कल्चर, मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर, हाई पॉलिटिकल कल्चर। ये जो लो, मैच्योर और हाई पॉलिटिकल कल्चर ये कुछ नहीं है, ये पैरोकियल, सब्जेक्ट और पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर से ही सिमिलर है। लो पॉलिटिकल कल्चर मतलब पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर, राइट। उसके बाद मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर मतलब सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर,
और हाई पॉलिटिकल कल्चर मतलब पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। तो लो पॉलिटिकल कल्चर के अंदर क्या होगा, लोगों को कोई नॉलेज नहीं होगा अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर के अंदर क्या होगा, लोगों को इनपुट का नॉलेज नहीं होगा लेकिन आउटपुट का पूरा नॉलेज होगा। तो बेसिकली लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज है, लोग ये नहीं जानते हैं कि कैसे सरकार की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करना है, सरकार को इनपुट्स देने हैं, लेकिन लोग आउटपुट के बारे में जानते हैं। और हाई पॉलिटिकल कल्चर के अंदर क्या होता है, लोग सब कुछ जानते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, और वो इनपुट्स भी देते हैं, आउटपुट्स भी देते हैं। वो इनपुट्स के बारे में भी जानते हैं, आउटपुट्स भी के बारे में भी जानते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। तो ये 3 टाइप्स जो है पॉलिटिकल कल्चर की, फाइनर ने दी है। ये पैरोकियल सब्जेक्ट और पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर से ही सिमिलर है। लो पॉलिटिकल कल्चर, मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर और हाई पॉलिटिकल कल्चर, ये 3 तरीके का पॉलिटिकल कल्चर फाइनर एक्सप्लेन करते हैं। लो मतलब पैरोकियल की तरह, मैच्योर मतलब सब्जेक्ट की तरह, और हाई मतलब पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर की तरह। उसके बाद आपको ये समझना है कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या होती है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन बहुत ही आसान है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन मतलब आपका राजनीतिक समाजीकरण कैसे होता है। राजनीतिक समाजीकरण मतलब आप राजनीति के बारे में कैसे जानते हैं। तो मैं आज राजनीति के बारे में कैसे जानता हूं, मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं। तो सबसे पहले मैं अपने परिवार के अंदर पैदा हुआ। मेरे मम्मी पापा जो हैं वो पॉलिटिक्स की बातें करते थे, वो कहते थे कि बीजेपी को वोट करना है, ये करना है, वो करना है। तो मुझे पहले अपनी फैमिली के अंदर पता चला। उसके बाद मैंने अपने दोस्तों के साथ जब बातचीत की तो उनसे सुना। उसके बाद मैं स्कूल गया, स्कूल मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, वहां पे मेरे को पॉलिटिकल साइंस के बारे में पता चला, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पता चला। उसके बाद जो मेरे पीयर ग्रुप्स थे, दोस्तों से मुझे पता चला। उसी के साथ साथ मुझे जो मैंने सब्जेक्ट पढ़ा वहां से पता चला। मेरे को मीडिया से पता चला, मैं न्यूज चैनल देखता था तो वहां पे जो है वो बीजेपी की और कांग्रेस की डिबेट चल रही होती थी। तो पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में आप कैसे जानते हैं, आपका समाजीकरण कैसे होता है, आपके बिलीफ कैसे डेवलप होते हैं, आपका ओरिएंटेशन और आउटलुक कैसे डेवलप होता है अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, उसी को हम सोशलाइजेशन कहते हैं। सोशलाइजेशन मतलब आप अपने राजनीतिक सिस्टम के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कैसे जान रहे हैं, आपका कैसे समाजीकरण हुआ। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, द वे यू गेट सोशलाइज अबाउट पॉलिटिकल सिस्टम, द वे यू गेट टू नो अबाउट पॉलिटिकल सिस्टम, द वे यू डेवलप बिलीव्स, आउटलुक टूवर्ड्स पॉलिटिकल सिस्टम, राइट। तो यहां पे हम देखते हैं कि इसके एजेंट्स क्या है, मतलब इसकी किसके तहत तुम जो है वो पॉलिटिकली सोशलाइज होते हो। सबसे पहले फैमिली, तुम्हारी फैमिली से तुम्हें पता चलता है, स्कूल और कॉलेज से पता चलता है, पीयर ग्रुप्स दोस्तों से पता चलता है, इन्वायरमेंट जो आसपास का इन्वायरमेंट है वहां से पता चलता है, मास मीडिया से पता चलता है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं चाय की दुकान पे हम बैठे हैं, वहां पे बातचीत चल रही है। तो इस तरीके से हम सोशलाइज होते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। इस तरीके से हमारा जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में हमें पता चलता है। तो ये होता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक पॉलिटिकल कल्चर यहीं पे खत्म होता है। और इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन आएगा, आपको याद कुछ नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एल्मोंड और वर्बा ने 3 तरह का पॉलिटिकल कल्चर बताया है, पैरोकियल, सब्जेक्ट और पार्टिसिपेंट। उसी के साथ साथ आपको ये याद रखना है, रॉबर्ट पुटनम की एक किताब है पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर के ऊपर, जिसको हम बॉलिंग अलोन नाम की उनकी किताब है, जिसमें वो कहते हैं कि पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर के अंदर एक तरीके का ऐसा सिस्टम है जिसमें सिर्फ बॉलिंग की जा रही है और कोई खेलने वाला नहीं है, लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सरकार पॉलिसीज वगैरह बना रही है, सरकार सिर्फ बॉलिंग कर रही है खुद, लेकिन कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। उसी के साथ साथ आपको ये याद रखना है कि एल्मोंड और वर्बा ने एक किताब लिखी है सिविक कल्चर 1963 में, और उन्होंने जो है तीनों टाइप्स जो बताई थी पॉलिटिकल कल्चर की, उसको वो सपोर्ट नहीं करते हैं और वो सिविक कल्चर का कंसेप्ट आगे रखते हैं। वो कहते हैं कि सिविक कल्चर के अंदर ये तीनों टाइप्स का मिक्सचर होगा। उसी के साथ साथ आपको ये समझना है कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या होती है। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपनी राजनीति के बारे में जानते हैं, राजनीतिक बिलीफ आपके कैसे डेवलप होते हैं, एजेंट्स क्या होते हैं, तो फैमिली से जानते हो, पीयर ग्रुप से जानते हो, फ्रेंड्स से जानते हो, एनवायरनमेंट से, स्कूल से, कॉलेज से। और उसी के साथ साथ 3 तरीके का पॉलिटिकल कल्चर जो है वो फाइनर ने दिया है, लो, हाई और मैच्योर। ये जो लो, हाई और मैच्योर है ये पैरोकियल, सब्जेक्ट और पार्टिसिपेंट की तरह ही है। लो आप कुछ नहीं जानते हैं, मैच्योर के अंदर आप थोड़ा बहुत जानते हैं, आउटपुट के बारे में जानते हैं लेकिन इनपुट के बारे में नहीं जानते हैं। और उसी के साथ साथ आप हाई, आप मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, आउटपुट के बारे में भी जानते हैं, इनपुट के बारे में भी जानते हैं। और उसी के साथ साथ मैंने आपको बताया कि एल्मोंड ने 3 तरीके की ओरिएंटेशन दी है, कॉग्निटिव, इवैल्यूएटिव और इफेक्टिव। कॉग्निटिव आपके पास नॉलेज है, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में अवेयरनेस है।
इफेक्टिव आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं, फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, आप किसी पार्टी के अंधभक्त बन गए हो, आप किसी पार्टी को ज़्यादा चाहते हो, उनकी गलतियां भी आपको अच्छाइयाँ लगने लगती हैं। और उसके बाद इवेल्युएटिव, आप जो है इवेल्युएशन करके जजमेंट्स डिलीवर करने का काम करते हो। आप पॉलिसीज़ को इवेल्युएट करते हो, पहले चर्चा करते हो उसके ऊपर, उसके बाद आप बताते हो कि क्या पॉलिसी सही है या गलत है। बस इतना सा आपको याद रखना है, आपका एक क्वेश्चन यहाँ से सही हो जाएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।